आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में। जो पहला मॉडल वर्ब है यहाँ पर है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। इसका इस्तेमाल किया जाता है एडवाइस देने या लेने के लिए। देखते हैं किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एडवाइस दे रहा हूँ आपको इंग्लिश सीखने की, इसलिए मैंने यहाँ पे शुड का इस्तेमाल किया है। अगला सेंटेंस देखिए, आई शुड गो टू दिल्ली। आई शुड गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एडवाइस के रूप में अपने आप को ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, दे शुड रीड बुक्स। उन्हें किताबें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या सलाह दे रहा हूँ, क्या एडवाइस दे रहा हूँ? किताबें पढ़ने की सलाह दे रहा हूँ। अगला मॉडल वर्ब है यहाँ पर शुड बी। इसके साथ में आप इस्तेमाल करोगे ऑब्जेक्ट का, और इसका जो मतलब होता है वो होता है होना चाहिए। इसके सेंटेंस देखिए और समझिए। ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए। अब देखो इसके सेंटेंसेस के लास्ट पर होना चाहिए का साउंड आएगा। ही शुड बी इन ऑफिस। उसे ऑफिस में होना चाहिए। यू शुड बी अ टीचर। तुम्हें एक टीचर होना चाहिए। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, होना चाहिए। तो ये इसके सेंटेंसेस की पहचान है। अगला मॉडल वर्ब देखते हैं। अगला मॉडल वर्ब है शुड बी, और शुड बी के साथ में आप इस्तेमाल करोगे जेरेंड फॉर्म का, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म का, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। जो इसका मतलब होगा वो होगा रहा होना चाहिए। इसके सेंटेंसेस के लास्ट में से ये साउंड आएगा, रहा होना चाहिए। ये सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट के सेंटेंसेस होने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके सेंटेंसेस देखिए, यू शुड बी प्लेइंग। तुम्हें खेल रहे होना चाहिए। आई शुड बी टीचिंग। मुझे पढ़ा रहे होना चाहिए। वी शुड बी लर्निंग इंग्लिश। हमें इंग्लिश सीख रहे होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार का इसके सेंटेंसेस के लास्ट में से साउंड आएगा, और कुछ इस प्रकार के इसके सेंटेंसेस होंगे। अब देखते हैं अगला मॉडल वर्ब। शुड हैव बीन के साथ में आप इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट का, और जो इसका मतलब होगा और जो इसके सेंटेंसेस के लास्ट में से साउंड आएगा वो होगा होना चाहिए था। ये सारे के सारे सेंटेंसेस पास्ट के सेंटेंसेस होने वाले हैं। पहले मैंने आपको किसके सेंटेंस बताए थे, प्रेजेंट के सेंटेंस बताए थे। ये वाले सारे के सारे पास्ट के सेंटेंसेस होंगे। तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। ही शुड हैव बीन एट होम। उसे घर पर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन अ टीचर। तुम्हें एक टीचर होना चाहिए था। वी शुड हैव बीन अ लॉयर। हमें एक लॉयर होना चाहिए था। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। अगला मॉडल वर्ब देखते हैं। अगला मॉडल वर्ब है शुड हैव बीन, और इसके साथ में आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। जो इसका मतलब होगा और जो इसके सेंटेंसेस के लास्ट में से साउंड आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, कर रहा होना चाहिए था। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस पास्ट के सेंटेंसेस होने वाले हैं। इसके सेंटेंसेस देखिए कि किस तरीके से बनाए जाएंगे और किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाएगा। आई शुड हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ा रहे होना चाहिए था। वी शुड हैव बीन लर्निंग कोडिंग। हमें कोडिंग सीख रहे होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन स्टडिंग। उसे पढ़ रहे होना चाहिए था। अगला मॉडल वर्ब देखते हैं शुड हैव। शुड हैव के साथ में आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जो इसका मतलब होगा और जो इसके सेंटेंसेस के लास्ट में से साउंड आएगा वो होगा चाहिए था। ये सारे के सारे सेंटेंसेस पास्ट के सेंटेंसेस होने वाले हैं। इसके सेंटेंसेस देखिए, आई शुड हैव टॉट कोडिंग। मुझे कोडिंग पढ़ानी चाहिए थी। वी शुड हैव स्टडीड। हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी। यू शुड हैव मेट मी। तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। अगला मॉडल वर्ब देखते हैं शुड हैव। शुड हैव के साथ में आप इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट का, और जो इसका मतलब होगा और जो इसके सेंटेंसेस के लास्ट में से साउंड आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, पास होना चाहिए। ये सारे के सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट के सेंटेंसेस होने वाले हैं। तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं। आई शुड हैव अ लैपटॉप। मेरे पास एक लैपटॉप होना चाहिए। ही शुड हैव अ कार। उसके पास एक कार होनी चाहिए। वी शुड हैव अ बिग हाउस। हमारे पास एक बड़ा घर होना चाहिए। अगला मॉडल वर्ब देखते हैं शुड हैव हैड के साथ में आप इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट का। ये सारे के सारे सेंटेंसेस पास्ट के होने वाले हैं, और जो इसका मतलब होता है वो होता है पास होना चाहिए था। इसके सेंटेंसेस के लास्ट में से ये आवाज आएगी। इसके सेंटेंसेस देखते हैं। यू शुड हैव हैड मनी। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे। वी शुड हैव हैड
कंप्यूटर, हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए था। आई शुड हैव हैड अ कार, मेरे पास एक कार होनी चाहिए थी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। अगला मॉडल वर्ब देखते हैं। अगला मॉडल वर्ब है शुड हैव टू के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो मतलब होता है वो होता है करना ही चाहिए। जैसे कि तुम्हें सुनना ही चाहिए, तुम्हें वहां पर जाना ही चाहिए, तुम्हें ये जॉब करनी ही चाहिए। इसके सेंटेंसेस देखते हैं। वी शुड हैव टू राइट, हमें लिखना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो, तुम्हें जाना ही चाहिए। आई शुड हैव टू डू जॉब, मुझे जॉब करनी ही चाहिए। अगला मॉडल वर्ब देखिए। शुड हैव हैड टू के साथ में आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसका जो मतलब होता है वो होता है करना ही चाहिए था। ये पास्ट के सेंटेंसेस होने वाले हैं। इसके सेंटेंसेस देखते हैं और समझते हैं कि इसके सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाएंगे। यू शुड हैव हैड टू राइट, तुम्हें लिखना ही चाहिए था। वी शुड हैव हैड टू गो देयर, हमें वहां जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी ही चाहिए थी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। अगला मॉडल वर्ब देखते हैं। अब देखेंगे पास्ट में फ्यूचर की बात करने के लिए वुड का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा कि वो आएगा। अगला सेंटेंस देखिए। ही सेड दैट ही वुड मीट मी, उसने कहा कि वो मुझसे मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से वुड का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट में फ्यूचर की बात करने के लिए। अगला मॉडल वर्ब है वुड या कुड। देखो भाई, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए। पोलाइट का मतलब क्या होता है? विनम्रता से किसी से विनती करने के लिए, यानी कि रिक्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं वुड यू ओपन द डोर प्लीज, तो मैं यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा हूँ, क्या आप दरवाजा खोल देंगे? तो यहाँ पे मैं अपनी पोलाइटनेस दर्शा रहा हूँ ये वर्ड बोल करके स्टार्टिंग में। वुड या कुड का इस्तेमाल जब आप करोगे सेंटेंस में तो सामने वाले को एक मैसेज जाता है कि बंदा बहुत ज्यादा पोलाइटली हमसे बात कर रहा है। अब देखो, इसका इस्तेमाल चॉइस के लिए भी होता है। जैसे कि वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे? तो यहाँ पर चॉइस की बात है। आप मना भी कर सकते हो मदद करने के लिए, या आप हाँ भी कर सकते हो। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर बात है। जब आप किसी से पोलाइटली पूछते हो वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे, तो चॉइस की बात है। वो मना कर सकता है, हाँ कर सकता है, वो बंदे की चॉइस है। अगला सेंटेंस देखिए। वुड यू लाइक टू मीट मी, क्या आप मुझसे मिलना चाहोगे? तो यहाँ पर ये चॉइस की तो बात है। वो मिलने के लिए हाँ भी कर सकता है, ना भी कर सकता है, मिलने के लिए हाँ भी कर सकती है, ना भी कर सकती है। तो ये चॉइस की बात होती है दोस्तों। जहां पर भी आप अपनी पोलाइटनेस को दर्शाना चाहते हैं, यूज वुड एंड कुड इन द सेंटेंस ऑफ योर्स। अगला मॉडल वर्ब देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पे ना दो मॉडल वर्ब्स है। एक तो है यूज टू और दूसरा है वुड। और इन दोनों के बाद में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है इन दोनों का ही पास्ट की हैबिट के लिए। जब आप बात करते हो ना पास्ट के हैबिट के बारे में, जैसे कि मैं जिम किया करता था, मैं पहले कुछ भी काम किया करता था, तो उस बात को कहने के लिए आप यूज टू या वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं हम वो देखते हैं इसके सेंटेंस के माध्यम से। आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। या फिर आप इस तरीके से भी बोलते हैं आई यूज टू प्ले क्रिकेट। अगला सेंटेंस देखिए। आई वुड ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पिया करता था। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई यूज टू ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पिया करता था। तो दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस की बात है। अगला सेंटेंस देखिए। आई वुड डू जॉब, मैं जॉब किया करता था। या आई यूज टू डू जॉब। तो इस तरीके से भी आप इसके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर योर चॉइस।